होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे। यह एक विज्ञान पर आधारित एक कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है। जो यह पाठ एक कुंभी नाम की जो लड़की है उसने अपनी डायरी में किताबों के बारे में लिखा है। तो और ये जो पाठ लिखा गया है यह कब लिखा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह लिखा गया है, कुंभी ने अपनी डायरी में कब लिखा है? 17 मई कितने में 2155। बच्चों, यह अभी 2021 चल रहा है और यहाँ पर जो है हम 2155 यानी कि आज से लगभग 150 साल बाद की बात कर रहे हैं। वह जब आज से 150 साल बाद जब कोई बच्ची अपनी डायरी लिखेगी तो वह कैसे लिखेगी, वह आजकल के स्कूल के बारे में जब वह पढ़ेगी तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा कि वाह, ऐसा भी होता था। ठीक है, तो यही जो कहानी है, ये काल्पनिक कहानी इस पाठ में दी गई है। आपको भी सोचना है कि जब आज से 150 साल बाद स्कूलों का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, ठीक है, वहां पर पढ़ाई कैसे होती होगी और जो है और क्या क्या परिवर्तन होगा। जैसे कि आप लोग आजकल आप देख रहे हैं सारी जितनी भी पढ़ाई है हमारी ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ रहे हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमें स्कूल आने की अब आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आपके शिक्षक जो है आपको ऑनलाइन जो है घर में भी पढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, यह कल्पना बहुत पहले की गई थी लेकिन अब वह धीरे धीरे साकार हो रही है। अब आप देखिए कई कई जो कल्पनाएं, बहुत सारी कल्पनाएं जो इस दुनिया में हैं वह जो है साकार हो चुकी हैं और इसका भी अब साकार होने का समय बहुत नजदीक है। तो बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो कुंभी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या वहां पर जो शिक्षक होंगे वह स्त्री और पुरुष होंगे। उसको बड़ा आश्चर्य होता है। तो उससे पहले अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, यानी कि उत्सुकता मतलब बेचैनी, जानने की इच्छा जगी। फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। उसने जो है कहा कि उनके यहाँ फिर भी जो मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि जो स्त्री और पुरुष है वह भी अध्यापक हो सकता है, क्योंकि वह आज से 150 साल बाद की बात है। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। फिर उसको एक बार याद आया कि जब उसको जो उसका भूगोल विषय था, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल में जब उसको एक ही विषय में बार बार वही गलतियां होने लगी तो उसकी मम्मी ने जो उनकी सोसाइटी के, जो उनकी मोहल्ले के जो अध्यक्ष थे उनको बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। और तब जो है उनके बताने पर एक आदमी आया था, उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, यानी कि उसके हर एक पार्ट को अलग अलग कर दिया था। जैसे कि आप लोग देखते हैं, यदि आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप कंप्यूटर ठीक करने वाले को बुलाते हैं और वह खोल करके उसके जितने भी पेचकस होते हैं, जितने भी स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उनको खोल करके वो अलग करता है। फिर उसमें जो भी खराबी होती है उसको ठीक करके फिर जोड़ देता है। ऐसे ही जो है जब वह मशीन एक बार खराब हो गई थी तो उसकी मम्मी ने क्या करा, जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे उनको वहां पर बताया कि हमारी मशीन खराब हो गई। उसने एक आदमी को बुलाया, उस आदमी ने आकर के उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर देते। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः न जोड़ पाए। और जो है कुंभी ने मन ही मन जो है वो सोच रही थी कि हे भगवान, यह आदमी जो है ऐसे बोर करने वाले, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको खेलना अच्छा लगता है, उनको कूदना अच्छा लगता है, उनको तरह तरह की अन्य गतिविधियां अच्छी लगती हैं, लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही वो कुंभी भी थी, उसको पढ़ना अच्छा, उसको वह बोर हो जाती थी। तो वो सोचती थी कि यह अध्यापक इसको ठीक न कर पाए, अध्यापक को पुनः न जोड़ पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए और फिर यह जब खराब हो जाएगा तो उसको पढ़ने से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी।
लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। और जब वो ठीक कर दिया तो उस आदमी ने बताया था कि ये जो मशीन की एक चक्की है जिसमें भूगोल वाला पार्ट है वह कुछ तेज चल रही थी, जिससे आपकी बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंने उसको ठीक कर दिया है। मैंने अब उसकी गति को धीमी कर दी है, जो आशा है अब ठीक रहेगा। और वह कहता है कि मैंने उसकी गति जो तेज हो रही थी, जो उसकी रफ्तार तेज थी चलने की, उसको अब मैंने क्या कर दिया है, धीमा कर दिया है, जिससे अब आपकी बच्ची जो है अच्छे से समझ पाएगी और जो है वह अब ठीक चलेगा। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक बैठने जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। और जो है वैसे ही जब वो ठीक हो गया तो कुंभी को जो है उस भूगोल का जो पाठ है उसको पढ़ने के लिए जाना पड़ा। और वो जो है मन ही मन उस जो वो मशीन थी जिससे वह पढ़ती थी उसको कोसने लगी कि क्यों ठीक हो गया, जो ठीक नहीं होना था, यह अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, वह जो है बहुत कोसने लगी का मतलब जो है उसके बारे में जो है भला बुरा कहने लगी कि इसको नहीं होना था ठीक। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला। और जब वो सोच ही रही थी, उसको कोस ही रही थी, तो जो है इतने में रोहित ने जो है उसके जो सोचने का सिलसिला यानी कुछ बोला, तो वो जो है जैसे उसने जो है अपना सोचना बंद किया उस अध्यापक के बारे में। ठीक है, बोला हाँ तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। और रोहित ने कहा हाँ अध्यापक तो होते थे, लेकिन तब जो है मशीन अध्यापक नहीं होती थी, जो अध्यापक होते थे वह स्त्री और पुरुष होते थे। हाँ, आप लोग आज देखते हैं जब आप स्कूल आते हैं तो आपको पढ़ाते हैं कौन, अध्यापक पढ़ाते हैं। लेकिन जब आज से 150 साल बाद जब ऐसा समय आए कि फिर जो है अध्यापक की आवश्यकता ही न हो, सारा कंप्यूटर से ही लोग खुद सीखें। अभी भी आप लोग देखते हैं अध्यापक की आवश्यकता, लोग इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, वहीं से सीखना शुरू कर देते हैं। बच्चों, यह जो है हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों के सामने होते हुए, तो आज से 150 साल बाद तो न जाने कैसा होगा। ठीक है, और वो जो कुंभी थी उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कहा? तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने प्रश्न किया क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकते हैं? हमने कहा क्या कोई स्त्री या पुरुष, एक स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय क्या कोई हमें सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे। और उन्होंने कहा क्यों नहीं सिखा सकते, वह जो है बच्चों को सारे विषय सिखाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे, और जो उनको घर के लिए काम भी देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, और अध्यापक जो है बच्चों के घर नहीं जाते थे। जैसे ये जो मशीन जो है हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन अध्यापक तब जो है बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, इसे स्कूल कहते थे। और बच्चे उस समय जो है एक प्रकार के विशेष भवन में जाते, जगह में जाते थे, जिसको स्कूल कहते थे। जैसे आजकल आप स्कूल आते हैं, यहाँ पर आपके अध्यापक भी आते हैं और अध्यापक आपको एक ही जगह पर पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही जो है क्या था वह बताता है, रोहित बताता है कि तब जो है आज से 150 सैकड़ों साल पहले ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होता है। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है आज से 150 साल बाद की। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसा ही चीजें सीखते थे? फिर उसने प्रश्न किया कि तो क्या सारे बच्चे एक समय में एक ही जैसा सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बढ़ते थे। जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं कि जो आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक क्लास में ही पढ़ते हैं और शिक्षक उनको एक जैसा ही सबको सिखाते हैं। ठीक है,
लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था। और वह कहते हैं कि लेकिन माँ तो कहती है कि जो मशीनी अध्यापक होते हैं वह जो है हर बच्चे को उसकी समझ के अनुसार पढ़ाता है। आपने देखा होगा जिस बच्चे की जितनी समझ होगी वह उतना ही पढ़ेगा। जैसे आप कंप्यूटर में भी कोई चीज यदि आप देखते हैं, सर्च करते हैं, तो अपने हिसाब से जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना ही पढ़ेंगे, और फिर यदि वो आपकी समझ में आ गया तब आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन स्कूल में क्या होता है, तो अध्यापक सारे बच्चों को एक साथ समझाते हैं। जो बच्चे तेज होते हैं उनको भी वही बताते हैं, और जो बच्चे धीमे होते हैं, जिनकी जो सीखने की क्षमता थोड़ी कम होती है, उनको भी वह वैसे ही बताते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर क्या कहते हैं, समझ के अनुसार पढ़ाते हैं। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था। फिर वह पूछती है कि पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था कि अध्यापक जो ज्यादा सीखने वाले बच्चे हैं उनको और कम सीखने वाले बच्चों को कैसे अलग अलग पढ़ाते थे। फिर देखिए रोहित क्या कहते हैं, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। फिर वह कहता है कि तब के जमाने में ऐसा नहीं करते थे। फिर वह कहता है कि अब तुम रहने दो, तुम्हें यदि यह पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं है तो मैं यह तुमको नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। फिर वो कहते नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी, और मैं उस किताब को पढ़ूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, क्योंकि मुझे वह किताब पढ़नी है। नहीं, आप मुझे वो किताब दीजिएगा और मैं जानूंगी कि तब के स्कूल कैसे होते थे, अध्यापक कैसे होते थे, और तरह तरह की क्या क्या गतिविधियां होती थी, और मुझे बड़ी अजीब और गरीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। और इतने में अंदर से कुंभी की माँ की आवाज आई, तो यह सुनकर के बोली, लगता है सबक का समय है। सबक का मतलब होता है पाठ है, ठीक है। कहते नहीं मैं आपको सबक सिखाऊंगा, सबक का मतलब मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा कि तुमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मतलब कि पाठ पढ़ने का, ठीक है। जो वह मशीन थी, मशीनी अध्यापक में जो भी अगला पाठ आने वाला होगा उसका समय आ गया होगा। जैसे कि आजकल आप लोग गूगल मीट जब आपकी होती है, तो जब से आपका समय होता है तो आपकी मम्मी कहती है आपकी गूगल मीट का समय हो गया बच्चे, आ जाओ, बैठ जाओ कंप्यूटर या मोबाइल के सामने। ऐसा ही 150 साल बाद भी होगा, ठीक है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया, और इतने में रोहित भी वहां से उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुंभी अपने घर की ओर चली गई, और जो कुंभी थी वो भी अपने घर की ओर चलेगी। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आने आरंभ होगी, और जो वह मशीन के सामने बैठ गई, और वो आगे का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थे, और उस मशीन से आवाज आनी आरंभ होगी। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। वहां से आवाज आई कि सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, और जो मैंने कल का आपको होमवर्क यानी कि गृह कार्य दिया था उसको आप पहले इस छेद में डालिए, जिससे कि मैं उसको चेक कर सकूं। वो कौन बोल रहा, मशीन से वो आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे आप एटीएम में जाते हैं तो वहां पर आवाज आती है कि आप अपने कार्ड को इंसर्ट कीजिए, फिर एक बटन दबाइए, फिर इसमें प्रेस कीजिए और अपने कार्ड को बाहर निकालिए। ऐसी आवाज आती है ना मशीन से। ऐसे ही उसमें भी जब कोई बच्चा बैठेगा तो उसमें से आवाज आएगी कि अब मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, आपका जो होमवर्क है उसको आप अपने इस छेद में डालिए चेक करने के लिए, ठीक है। कुंभी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। तो इतने में वह जो बच्ची थी कुंभी, वह सोचने लगी कि पुराने जमाने के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे, जिसमें एक उम्र के हम उम्र जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक साथ हंसते खेलते हुए खुशी खुशी स्कूल जाते होंगे, और वहां पर साथ में बैठते होंगे, और जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते होंगे वह स्त्री और पुरुष होते होंगे। आजकल की तरह मशीनें नहीं होती होंगी, स्त्री और पुरुष
कंप्यूटरों से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उनसे सवाल कर सकते हैं, हम उनसे जवाब कर सकते हैं, हम अपनी बात बता सकते हैं और जो है वो हमारे सुख और दुख में हर चीज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन तो ये जो अध्यापक है न तो ये हमारे दुख में शामिल हो सकता है न सुख में, इसका काम बस पढ़ाना, जितना इसमें फिट होगा उतना ही यह पढ़ाएगा, बाकी तो हम कुछ भी पूछ लें नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, होते होंगे। इतने में मशीन ने स्वर आना प्रारंभ हो गया था। इतने में जो है मशीन से स्वर आना, स्वर मतलब आवाज आना प्रारंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और जो है पर्दे पर जो है धीरे धीरे अक्षर और अंक मतलब जो अंग्रेजी के जो अंक होते हैं वो आना, सॉरी अंग्रेजी के गणित के जो अंक थे 1 2 3 4 वो आना शुरू हो गए थे। और कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और इतने में जो है कुंभी सोचने लगी कि पुराने जमाने में कितना आनंद होता होगा जब सारे लोग एक साथ मिलकर के, सारे बच्चे एक साथ मिलकर के स्कूल जाते होंगे और वहां पर एक साथ में पढ़ते होंगे, बच्चों के साथ खेलते होंगे, बातें करते होंगे। अब तो हमें घर से कहीं जाना नहीं होता है और यही अध्यापक हमको, जो मशीनी अध्यापक है, ये हमको सिखाते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी, आज ये हमारी पूरी होगी है। इसमें यदि आपको कहीं पर कोई भी यदि कंफ्यूजन है तो आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, कल की गूगल मीट में हम उसको दूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।